हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मोली और मैं आज आप लोगों के लिए लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंटीबायोटिक्स सेफ इन प्रेगनेंसी। हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है एक औरत के लाइफ में जो कि बहुत डेलिकेट टाइप का होता है। उस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन का ज़रूरत होता है, उसको सबसे ज़्यादा केयर का ज़रूरत होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ अपने आप को नहीं, साथों साथ उसके अंदर जो बढ़ रहे हैं फीटस उसका भी केयर कर सके। और प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस टाइम पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके कारण मैटरनल हेल्थ या फिर जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिस कॉम्प्लिकेशन के कारण सिर्फ मदर को ही नहीं, साथों साथ बच्चे को भी जो हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स बहुत काम में आते हैं इस टाइम में, बट सिलेक्टिंग द राइट एंटीबायोटिक, मतलब जो सही एंटीबायोटिक है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आज का वीडियो है पूरी इस टॉपिक के ऊपर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेफ एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो कि मैंने अभी बोला कि सारे एंटीबायोटिक्स तो सेफ नहीं होता है प्रेग्नेंट महिलाएं के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग फीटस के लिए रिस्क डेवलप करते हैं। और कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स जिसको सेफ मानते हैं उसको ही डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना चाहिए। बट कोई मेडिसिन देने से पहले जो प्रेग्नेंट मदर है उसका हेल्थ और जो फीटस है उनके अंदर उसका भी हेल्थ देख के ही एंटीबायोटिक्स चूज करना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेंगे कुछ कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि प्रेगनेंसी में यूज किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला ड्रग से, एमोक्सिसिलिन। इसका डोज बहुत ही कम रहते हैं, 500 mg टू 1 ग्राम एवरी 8 आवर्स। क्योंकि मैंने पहले ही बोला वो बहुत डेलिकेट होता है उस टाइम पे फीटस और जो मदर, तो इसलिए डोज बहुत ही कम रखा जाता है। फिर भी आप बिना डॉक्टर को पूछे ये डोज मत लीजिएगा, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये डोज लीजिएगा। अगर आपको यूटीआई हो रहा है, आरटीआई हो रहा है, या फिर कोई लंग में इन्फेक्शन हुआ या आपको आई में इन्फेक्शन हुआ, तो आप ये ड्रग्स ले सकते हो। इस ड्रग का ब्रांड नेम है अमोक्सिल और मुक्साटैग। इसका इंडिकेशन क्या है, जो कि मैंने अभी बोला कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इन सारे केसेस में आप लोग यूज कर सकते हो। और इसका साइड इफेक्ट तो कुछ रहेगा ही, जैसे कि नोशिया वोमिटिंग। उस टाइम पे ऑलरेडी जो पेशेंट होते हैं उसको नोशिया वोमिटिंग फील होता है, और ये ड्रग लेने के कारण और ज़्यादा फील होगा, डायरिया होगा, और कुछ कुछ टाइम पे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में, पेनिसिलिन। ये बहुत टाइप में दिया जा सकता है, ओरली दिया जा सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो इसका ब्रांड नेम है पेन वीके बिसिलिन। और ये हम कब यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन के टाइम पे, सिफिलिस के टाइम पे, और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे। इसका साइड इफेक्ट यही है कि ये एलर्जिक रिएक्शन करते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। अब देख लेंगे सेफालेक्सिन के बारे में, कि फ्लेक्स। इसका डोज है बहुत ही कम, 200 mg टू 500 mg एवरी 6 आवर्स। इसका ब्रांड नेम है के फ्लेक्स। इंडिकेशंस क्या है, मतलब कब हम इस दवाई को दे सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाएं को, जब उनके पास कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ होगा, जब उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ होगा। बस इसका भी साइड इफेक्ट यही है कि डायरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अब आ जाते हैं एरिथ्रोमाइसिन के बारे में। अब एरिथ्रोमाइसिन कब हम ये लोग यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन, और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसका डोज बहुत तरह के दिया जा सकता है, ओरली ले सकते हैं आप, ऑइंटमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, इंट्रावेनसली भी आप ले सकते हैं। इसका ब्रांड नेम है एरिट्रैम और एरिपेड, और इसका साइड इफेक्ट है नोशिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। आप लोग देख सकते हो कि अब तक जितना ड्रग्स के बारे में हमने जाना, इसमें से किसी में भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला साइड इफेक्ट नहीं है जो कि फीटल कॉम्प्लेक्सिटीज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये ड्रग्स प्रेफर करते हैं। अब हम लोग देख लेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। इसका डोज क्या होते हैं, सिंगल 1 ग्राम डोज टू 500 mg वंस
या फिर डेली फॉर 3 डेज। और इसका ब्रांड नेम है जिथ्रोमैक्स जेड पैक। ये हम कब यूज करते हैं? जब सर्टेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई जेनाइटल इन्फेक्शन हुआ, वेजाइनलिस, ऐसा कोई वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम एंड रेयर एलर्जिक रिएक्शंस। ये रहा एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट 500 mg का। अब आ जाते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में। ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कब हम यूज करते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। इसका ब्रांड नेम है मैक्रोबीड और मैक्रोडेंटिन और इसका डोज है 100 mg ट्वाइस डेली फॉर 7 डेज। और इसका भी साइड इफेक्ट है नोशिया, वोमिटिंग और कभी कभी लंग कॉम्प्लिकेशन होता है। अब तक जितना भी ड्रग्स देखा उसमें से इसका ही थोड़ा बहुत डीपर कॉम्प्लिकेशंस है, बाकी में नहीं था। तो इसलिए ये सारे एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रेफर करते हैं। तो एक आप लोगों के लिए ट्रिक है कि आप कौन सा ड्रग्स ले सकते हो। तो इसमें पहले आ जाते हैं सल्फोनामाइड्स, सेकंड आ जाते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, थर्ड में आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, फोर्थ में एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, रिबाविरिन, ग्लिसोफेल्विन, क्लोरामफेनिकॉल। तो ये सल्फोनामाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे ना एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप लोग ले सकते हो ये सारे ड्रग्स। बट इसके बाद जो मेट्रोनिडाजोल दिया गया है, ये मतलब जो एनारोबिक इन्फेक्शन होता है या फिर प्रोटोजोआ होता है उन लोगों के लिए आप लोग ले सकते हो, एमीबायसिस के लिए ले सकते हो। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन भी फिर से बैक्टीरिया हो गया और रिबाविरिन, ग्लिसोफेल्विन, ये ग्लिसोफेल्विन हो गया एंटी फंगल और क्लोरामफेनिकॉल और रिबाविरिन दोनों भी है एंटी बैक्टीरियल। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि सेफ मॉम्स टेक रियली गुड केयर। S for sulfonamides, A for aminoglycosides, F for fluoroquinolones, E for erythromycin, M for metronidazole, T for tetracycline, R for ribavirin, G for griseofulvin और C for chloramphenicol। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।